दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता दो नैनों का होता है। एक साथ खुलते और बंद होते हैं और एक साथ रोते हैं, वो भी जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बगैर जीते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10 के 14 चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रीनेबल एनर्जी सोर्स? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी या वाटर एनर्जी? तो कोल इज द नॉन रीनेबल एनर्जी ऑफ सोर्स। प्रश्न संख्या 2, टू गेट हॉट वाटर ऑन विच डे वी कैनॉट यूज सोलर एनर्जी? संडे, क्लाउड डे, हॉट डे या विंड डे? तो क्लाउड डे वी कैनॉट यूज सोलर एनर्जी। प्रश्न संख्या 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? वुड, काउ डंग गैस, न्यूक्लियर एनर्जी या कोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर एनर्जी। प्रश्न संख्या 4, most of the energy source we use represent solar energy. Which of the following energy source is not ultimately derived from solar energy? Geothermal energy, wind energy, nuclear energy या बायोमास एनर्जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। प्रश्न संख्या 5, सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? लोहा, तांबा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? तो यूरेनियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होता है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा? तो हमें भूतापीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है? महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर, महासागर में उत्पन्न ज्वार, महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा या ऑप्शन नंबर डी, महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इज नेचुरल वेजिटेशन, वाटर, सोलर रेडिएशन या टाइडल वेव्स? तो सोलर रेडिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। विच इज द अल्टीमेट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो क्या है? तो सन हमारा अल्टीमेट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, विच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल? सोलर पैनल में कौन सा तत्व धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर धातु का उपयोग किया जाता है। किसका? तो सिल्वर धातु का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, मोमबत्ती को जलाने पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलती है? तो इसका उत्तर होगा मोमबत्ती को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इफ वी लाइट अ कैंडल द केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। प्रश्न संख्या 4, OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओ से ओशियन, ओशियन, टी से थर्मल, ई से एनर्जी और सी से कन्वर्जन होता है। सी से कन्वर्जन कहलाता है, कन्वर्जन होता है। प्रश्न संख्या 5, विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड? किस कंट्री को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का विंड, कंट्री ऑफ विंड कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा फुल नेम, सीएनजी का
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न संख्या 7, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का 2 एग्जाम्पल क्या होता है, तो कोल एंड क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम आर 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। प्रश्न संख्या, अब हम लोग कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वन विच इजली डू मोर वर्क पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास। सेकेंड पॉइंट, इजली एसेबल होना चाहिए, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और इसका प्राइस चीप होना चाहिए, इट्स चीप टू होना चाहिए। ठीक है, वो सस्ता भी हो, तो हम क्या कहते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द बेस्ट फूल। सबसे उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, तो उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जो प्रति एकांक अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, आसानी से उपलब्ध हो सके, भंडारण और परिवहन में आसान हो। तो जनरेट मोर हीट पर यूनिट, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, बी फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट, बी इजिली एसेसिबल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि इनसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, दहन से धुआं नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, आसानी से उपलब्ध है, हमारे यहाँ किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है इस एलपीजी गैस को, इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता है, इसलिए हम लोग एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन एक कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जीवाश्म ईंधन से क्या हानियां हैं, जीवाश्म ईंधन से क्या हानियां हैं, तो जीवाश्म ईंधन के निम्नलिखित हानियां हैं। तो इनके बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसके भंडार सीमित हैं, क्या है, भंडार सीमित है, लिमिटेड है। यह अनवीकरणीय स्रोत है, इट्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह प्रदूषण के उत्तरदायी होता है, क्या होता है, यह प्रदूषण के उत्तरदायी होता है। ठीक है, यह प्रदूषण के उत्तरदायी होता है। यह अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या के कारक भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।